गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। ये आपकी बुक दीप ज्योति हिंदी व्याकरण भाग 2। चलिए आप लोग भी अपनी अपनी बुक निकालिए और शुरू करें पढ़ना। चैप्टर 3 अध्याय 3। अभी तक आपका 1 और 2 पूरा हो चुका है क्योंकि बीच में गैपिंग हो गई थी, छुट्टियां हो गई थी। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। क्या पढ़ लिए हैं हम लोग, क्या बाकी है, हैं? फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो पहला चैप्टर था आपका भाषा। भाषा के बारे में हमने पढ़ा, लैंग्वेज कि भाषा किसे कहते हैं। तो मन के भावों को समझने तथा समझाने के माध्यम को भाषा कहते हैं और हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा दूसरों के सामने पहुंचा सकते हैं। ठीक है, भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था आपका वर्ण अल्फाबेट। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर अध्याय 2 था। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका 2 चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप लोगों ने लिख भी लिया होगा दोनों चैप्टर, एक्सरसाइज भी कर लिया होगा, क्वेश्चन से भी कर लिया होगा। आज हम नए चैप्टर चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 मात्राएं, वॉवल सिंबल। ठीक है ना, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मात्राएं किसे कहते हैं। चलिए शुरू कीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग इसको पढ़िए और समझिए जो हम समझा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है और स्वर के इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। हम आपको लिखकर समझाएंगे तो आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। तो हम लिखकर समझेंगे तो कायदे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मात्राएं किसे कहते हैं। तो देखिए हम आपको समझा रहे लिखकर। आप लोग अगर क्लास कर रहे होते, स्कूल खुला होता तो हम आपको बोर्ड पे समझाते, लेकिन इसमें हम कॉपी में आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्वर का, जैसे आपका स्वर देखिए क्या है, आ से आ तक जो भी है वो स्वर है। ये आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जो है आपके ये स्वर हैं। क्या है? ये स्वर हैं। देखिए ये सब आपके स्वर हैं, आ से आहा तक। ठीक है ना, ये आपके स्वर हैं। और अब इसमें कह रहा है क्या कि प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है। ठीक है, तो प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है कैसे? आप देखिए आ वर्ण जो है वो सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता, ये सभी के साथ जुड़ा हुआ होता है। और आ है, ये आ है, इसका चिन्ह ये है। देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये है आ और इसका जो ये चिन्ह है, और इसी को कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब देखिए उसके बाद ये छोटी ही है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं छोटी ही, और इसका देखिए चिन्ह क्या है, ये है। इन्हीं चिन्हों को कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। आपको कायदे से समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने आपको लिखकर समझा दिया है। ऐसा ही देखिए ये ए है, मान लो ये ए है, इसका जो चिन्ह है ये है, इसकी मात्रा। ठीक है, यही चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ये स्वर है आपका, ये स्वर है, ठीक है, और ये इसका क्या है? चिन्ह है। ये इसका चिन्ह है और इन्हीं चिन्हों को कहते हैं मात्रा। अब कायदे से आपको समझ में आ गया। देखिए ये देखिए, ये है ना, ये स्वर है, ये जो नीचे हमने लिखा लाइन से स्वर, और ये चिन्ह है इसका। आ गया, ये इसी को कहते हैं मात्रा। अब तो आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। अभी हमने आपको पहले बता दिया कि आ का चिन्ह नहीं होता है, तो इसमें ये कह रहा है कि आ का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है,
मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती हैं। मात्राएं किसकी होती हैं? आ से आ तक जो स्वर है उनकी मात्राएं होती हैं। व्यंजन का से ज्ञा तक होता है, उनकी मात्राएं नहीं होती हैं। आया समझ में? फिर है देखिए कैसे व्यंजनों, जैसे लिखा है कि चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में अनेक स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। कैसे? देखिए, पुस्तक है, भालू है, तीर है। क्या है? पुस्तक है, भालू है, तीर है। अब पुस्तक देखिए, पुस्तक में प के साथ छोटा उ जुड़ा हुआ है ना, छोटा उ की मात्रा जुड़ी हुई है। यही कह रहा है कि नीचे जो लिखे शब्द में उनके स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। इसमें स्वर और व्यंजन का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है? स्वर ये है व्यंजन और इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, छोटा उ। भालू में ला के साथ बड़ा उ स्वर जुड़ा हुआ है, चिन्ह है, और तीर में ता के साथ बड़ी जुड़ा हुआ है। आ गया समझ में? केवल इनके रूप बदले हुए हैं। जो स्वर हैं बच्चों, उनका केवल रूप बदल गया है, वो चिन्ह में आ गया है। आया समझ में? अ को छोड़कर अन्य सभी स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अपना रूप चिन्हों में बदल लेते हैं। ये हमने अभी आपको पहले ही पढ़ा दिया है लिखकर कि आ का कोई चिन्ह नहीं होता है, और उसको छोड़कर और सभी स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अपना रूप चिन्हों में बदल लेते हैं। वो हम आपको लिखकर बता दे रहे हैं कैसे बदल लेते हैं चिन्हों में। आपका ये क्या है? ये आपका आ है, आ। और इसका ये चिन्ह है ये, ठीक है। ये क आपका व्यंजन है, क आपका व्यंजन है। ध्यान से देखिएगा जो हम समझा रहे हैं, ये क आपका व्यंजन है। और ये जो स्वर है क्या कह रहा है कि अ को छोड़कर सभी स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अपना रूप चिन्हों में बदल लेते हैं। तो ये आ जो है जब इसके साथ मिल गया तो क्या हुआ? अपना रूप बदल लिया और चिन्ह में इसका रूप बदल गया। और इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। चिन्हों को बदल लेते हैं तो इन्हीं को हम क्या हुआ कि ये अपना चिन्ह बदलकर यहाँ पे मात्रा के रूप में आ गया, और इसी को कहते हैं मात्रा। आ गया समझ में अच्छे से आप लोगों को? आप देखिए स्वरों की ये मात्राएं दी हुई हैं, इनका प्रयोग वाले शब्द आपको यहाँ लिखना है, तो भर लीजिएगा इसको बुक में, ठीक है। अब आगे देखिए, ये दिया हुआ है स्वर, मात्राएं और मात्रा के प्रयोग वाले शब्द लिखो। यहाँ हमने लिख दिया है, ये आप इतना हमने लिखा है, इतना आप खुद स्वयं करेंगे तभी तो आएगा आपको करने। तो ये देखिए, ये दिया है छोटी ई दिन, मिल खिल जिस, ऐसे ही खीर, मीरा, तीर, मील। फिर बड़ा छोटा ऊ है पुल, सुन, पुल, बड़ा ऊ जूता, जून, खून। ठीक ऐसे ही ये सारे स्वरों और मात्राओं का प्रयोग करके यहाँ पे आपको लिखना है। ये आप लोग लिख लीजिएगा इसी बुक में, ठीक है। अब देखिए आगे कि ध्यान से रखिए कि मात्रा बदलने से शब्द और अर्थ भी बदल जाते हैं, ठीक है। रा पर ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं नीचे बीच में लगती हैं। देखिए जैसे ये रुपया और रूप, ये रा की मात्रा है, ये रा की मात्रा है। ये इसमें हम कॉपी पे बता दे रहे हैं कैसे रा की मात्रा है। देखिए ऐसे, तो इस पर कैसे लगेगी? रा पर ऐसे लगेगी, ठीक है, ऐसे लगेगी। रा पर ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? देखिए ये रा पर देखिए ये बड़ा, ये देखिए ये जो जैसे ये छोटा ऊ हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया, और इस पे रा पर कैसे लगती है इसकी मात्रा? देखिए यहाँ हम रा लिख रहे हैं और इस पे हम आपको मात्रा बता रहे हैं। बड़ा ऊ की मात्रा देखिए ए बीच में ऐसे लगती है, तो रू हो गया। और फिर रा पर अगर हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। आ गया समझ में कैसे लगती है मात्रा रा पर? इसी को ऐसे मोड़ दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, सही मात्रा लगाकर चित्रों के नाम लिखो। तो सही मात्रा ढोलक है,
ढोलक का चित्र बना तो ओ की मात्रा ढा पर लग गई तो हो गया ढोलक। ये पतंग का चित्र है, अंग की मात्रा पा पे लग गई तो हो गया पतंग। माँ पर ऐ की मात्रा, ये मैना का चित्र है, और ना पर आ की मात्रा मैना। घंटी, घा पर अंग की मात्रा, टा पर बड़ी की मात्रा घंटी। चा पर चंद्र बिंदु की मात्रा, आ की मात्रा हो गया चांद। सांप, चंद्र बिंदु आ की मात्रा सांप। ठीक है, अब आगे देखिए, इन स्वरों के नीचे इनकी मात्राएं लिखो। ये जो स्वर है ना, इन्हीं की मात्रा इनके नीचे लिखना है। देखिए ओ की मात्रा हो गई, आ की मात्रा, ये आपकी हो गई छोटा ओ की मात्रा, और ये बड़ी की मात्रा। ठीक है, अब मात्राएं इस प्रकार जोड़ो कि फलों के नाम बन जाएं। ठीक है, मात्रा को जोड़ना है तो अनार, अमरूद, नाशपाती, अंगूर, तरबूज, जामुन। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए ये हो गया। गलत शब्द को काट दो, इसमें आपको गलत शब्द को काटना है। ठीक है, तो गलत क्या है उसको काट कर सही करना, हमने कर दिया है। चित्र देखो और सही शब्द पर गोला बनाओ। गाड़ी, कढ़ाई, पढ़ना, बैल, घोड़ा, फूल। हो गया आपका ये पूरा, ये हो गया ना। अब चलिए हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। लिखेंगे पाठ 3 मात्राएं, ऐसे लिख लेंगे और क्वेश्चन आंसर को करिएगा तो बोल बोल कर लिखिएगा तो आपको आंसर याद होता रहेगा। तो मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है और स्वर के इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है, बोल कर लिखिएगा तभी याद होगा कि मात्रा किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है और इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसकी होती है? स्वर या व्यंजन की। मात्रा किसकी होती है? स्वर या व्यंजन की। अभी हमने आपको बताया है मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। आपको बोल बोल कर लिखना है क्वेश्चन आंसर। फिर है सही गलत। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। इसको घर से कर लीजिएगा अपने मन से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, आपको फिर से हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कीजिए तो बोल बोल कर कीजिए तभी आपको याद होगा। ठीक है, बोल बोल कर करेंगे तो साथ में लर्न होता रहेगा। बोल बोल कर लिखिएगा तो आपको साथ में याद होता रहेगा क्वेश्चन आंसर, चाहे एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये फिर से हम बता दे रहे हैं ये आपका होमवर्क है। बुक में देखिए दिया नहीं है हमने, इस पर लिखा है। PDF जब भेजेंगे तो आपका होमवर्क आपके पास चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है। जो क्वेश्चन आंसर है दोनों को बोल बोल कर लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा।